नेकी का फल। गौतम बुद्ध की कहानी एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे। बुद्ध चुपचाप सब सुनते रहे। जब लोग थक गए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहेगा? लोगों ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति का जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर आप मुझे कुछ बुरा कहते हैं और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह बुराई किसकी रहेगी? यह सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और बुद्ध से क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और अपमान को स्वीकार न करें। अगर कोई हमें कुछ बुरा कहता है तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें शांत रहकर उसकी बातों को सुनना चाहिए और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे उस बुराई का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। क्षमा करना सीखें। जो लोग हमें बुरा कहते हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और हम नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। एक और कहानी। एक बार एक गरीब आदमी बुद्ध के पास आया और उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, तुम उनसे काम करके धन कमा सकते हो। गरीब आदमी ने कहा, मैंने बहुत काम किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, तुमने शायद सही तरीके से काम नहीं किया। तुम दूसरों की मदद करो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन बदलेगा। गरीब आदमी ने बुद्ध की बात मानी और उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई और वह एक धनी आदमी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य मिलता है और हमारा जीवन बदलता है। सही तरीके से काम करें। हमें अपने काम को सही तरीके से करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानियां हमें सिखाती हैं कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक काम करने के कई तरीके हैं और इसके फल भी कई तरह से मिलते हैं। कुछ लोग इसे तुरंत या बाद में होने वाले लाभ के रूप में देखते हैं, जैसे कि समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान या फिर आर्थिक समृद्धि। कई लोग इसे आत्मिक संतोष और मन की शांति के रूप में भी देखते हैं। कुछ धर्मों में नेकी का फल अगले जन्म में भी मिलने की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस जीवन में नेक काम करते हैं उन्हें अगले जन्म में बेहतर जीवन मिलता है। नेकी का फल सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। जब लोग नेक काम करते हैं तो इससे समाज में अच्छाई और विश्वास का वातावरण बनता है। नेकी का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता और कभी-कभी इसका फल देर से मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नेकी का कोई फल नहीं होता। नेकी का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। नेक काम के फल को अनुभव करने के कई तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप नेक काम के फल को किस रूप में देखते हैं। अगर आप नेक काम के फल को सांसारिक लाभ के रूप में देखते हैं, जैसे कि धन, प्रतिष्ठा या स्वास्थ्य, तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। नेक काम करते रहिए और अपने प्रयासों में लगे रहिए। कभी कभी नेक काम का फल तुरंत मिलता है और कभी कभी इसमें देर लग सकती है, लेकिन अगर आप अपने कर्मों में सच्चे हैं तो आपको किसी न किसी रूप में इसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आप नेक काम के फल को आत्मिक संतोष और मन की शांति के रूप में देखते हैं तो आपको अपने अंदर की शांति पर ध्यान देना होगा। नेक काम करते रहिए और अपने मन को शांत और पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। जब आप नेक काम करते हैं तो आपको एक अलग तरह की खुशी और संतोष का अनुभव होता है। यह एक ऐसी खुशी है जो सांसारिक चीजों से नहीं मिल सकती। कुछ लोग नेक काम के फल को अगले जन्म में मिलने वाले लाभ के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग अपने कर्मों को इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अगले जन्म में बेहतर जीवन मिल सके। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आपको इस जन्म में नेक काम करते रहना चाहिए।